6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार। कुछ दिन पहले आपको पता होगा ये फाइट चल रहा है अग्निवीर स्कीम को लेके, जिनमें मोदी जी और जनरल नरवणे साहब की बीच में फाइट चल रहा है। जब वो बुक लिख दिया उन्होंने, वो बुक में अग्निवीर स्कीम का भी मेंशन था, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। साथ में हम बात करेंगे कि कितना झूठ है, कितना सच है, कौन इसके लिए रियलिटी दायी है, क्या इंडियन आर्मी का जनरल इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है या फिर ये बीजेपी गवर्नमेंट का चाल था इन्होंने लेके आए। तो वीडियो को एग्जैक्टली पूरा देखिए, तब आपको आप समझ में आएगा। हम शुरू करते हैं। तो हमारे जो ये टूर ऑफ ड्यूटी था ये आया था जनरल नरवणे साहब के टाइम पे, ठीक है। तो इन्होंने इसको टूर ऑफ ड्यूटी का एक प्रपोजल लाया था जब बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको बोला था इसके बारे में सोचने के लिए कि हम चाहते हैं कुछ पैसे हम कम करके, पेंशनर कम करके हम डिफेंस की बजट में लगाना चाहते हैं। हमारे पास डिफेंस बजट ज़्यादा नहीं है, इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा नहीं है, जबकि वो सारा से झूठ है। क्योंकि इलेक्शन के लिए आपके पास 6,000 करोड़, 7,000 करोड़, 10,000 करोड़, 100,000 करोड़ बहुत है आपके पास, लेकिन डिफेंस में पैसा खर्च करने के लिए आपके पास नहीं है। पहली बात तो झूठ है ये। लेकिन चलो ठीक है, ऊपर से आदेश मिला तो जनरल साहब ने क्या किया, एक स्कीम बनाया। उसमें स्कीम बनाने के बाद उन्होंने डिसाइड किया, यहाँ पर मैं आपको पूरा न्यूज़ दिखाना चाहूँगा। तो बेसिकली जनरल साहब को एक टास्क मिलता है कि आप कुछ ऐसा बनाइए, टूर ऑफ ड्यूटी बनाइए, ताकि जो बाहर जो मिलिट्री फोर्सेस में चल रहा है अमेरिका वगैरह में, चाइना में, तो ऐसे करके हम कुछ बंदे निकाल सके और निकालने के बाद हम कुछ पेंशन उसमें बचा सके 4 साल के। मतलब तकरीबन ये था कि पैसा बचाओ और उस पैसे को हम इलेक्शन में खर्चा करो, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आजकल पूरे एमएलए एमपीज को पैसे मिलते हैं जो एक दिन के लिए भी बनता है, तो उसमें क्या पैसे वेस्ट नहीं हो रहा है, वो बोलने की बात है। अभी आते समझते हैं। तो जनरल साहब ने क्या किया, ठीक है, बोला 100% से हम 100 बंदे में से 75% को रिटेन करेंगे 4 साल के बाद, और ये 25% को हम आउट कर देंगे, सेम जैसे अफसर की होता है एसएससी में, शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो अफसर ओटीए से जाते हैं उनकी भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर बोले कि हम 75% रख लेंगे और 25% आउट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो पे स्केल था, तो जनरल साहब ने बोला कि जो पे स्केल है वो सेम रहेगा। लाइक अभी देखिए, नर्सिंग असिस्टेंट हो गया और एक अग्निवीर जीडी हो गया, इनमें काफ़ी फ़र्क है। नर्सिंग असिस्टेंट को सारी चीज़ मिलेगा 4 साल तक, लाइक कि बेसिक इंक्रीमेंट, डीए इंक्रीमेंट, लेकिन अग्निवीर को कुछ नहीं मिल रहा। जो फिक्स कर दिया आपका 21,000 आपके हाथ में आएगा तो 21,000 ही आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ना दिवाली बोनस ना कुछ नहीं है, ठीक है। वो मतलब पता नहीं, सोल्जर माना ही नहीं जाता, ठीक है। तो एनए में क्या है, अगर आप स्टार्टिंग करते हो तो 35 से लेकर 40,000 यानी 38-37 तक, लेकिन यहाँ पर आपको 21,000 मिल रहा है और 9,000 आपकी जमा हो रहा है। चलो मान भी लेते हैं 29,000, फिर भी इससे कम मिल रहा है। क्यों कम मिल रहा है, दोनों का सेम है। अभी कुछ बंदे मुझे कमेंट कर रहे थे कि अग्निवीर जो जीडी है सर 10th है और हमने 12th किया है तो हमारा सैलरी ज़्यादा होना चाहिए। अरे 12th करके क्या उखाड़ लिया, बहुत ज़्यादा उखाड़ लिया क्या भाई, हमने भी किया हुआ है, ठीक है, हम भी ग्रेजुएट है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, देश के सोल्जर सारे हैं। अभी वो XYZ और मैं एंट्री करते हो बात अलग है, X एंड Y में, लेकिन अगर Y ग्रुप में सारे आ रहे हो, एनए भी Y ग्रुप में आता है, अग्निवीर जीडी भी Y ग्रुप में आता है, तो पैसा आपकी बराबर होना चाहिए यहाँ पर। लेकिन वो नहीं किया गया, तो उसको मना कर दिया। जबकि गवर्नमेंट ने उनको प्रेशर किया कि बोला 20,000 ही करो, लाइक कि मतलब 20,000 कैसे होगा, ये लास्ट में कितना किया गया, 29,000। 29,000 भी लास्ट में इन्होंने थोड़ी सी बढ़ाया जब इन्होंने माना नहीं, ठीक है। ये हो गया सेकेंड थिंग जो नरवणे साहब ने मना कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये जो चीज़ें हैं तो गवर्नमेंट ने उसको क्या किया, अपनी गेम खेला और उसको उसने कर दिया कि 25% को हम रखेंगे और 75% को निकाल देते हैं यहाँ पर। तो ये जो पूरा रूल्स था ये था आर्मी के ऊपर, ठीक है, ये था पूरा आर्मी के ऊपर, और आर्मी से 25% इन्होंने ऐसे कर दिया। एयरफोर्स नेवी का इसमें कोई हाथ नहीं था, एयरफोर्स नेवी एज यूजुअल इसको करना था इन्होंने, ठीक है। लेकिन इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट ने और एक झटका दिया, इन्होंने एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों में ये सडनली लागू कर दिया कि 75% आउट हो जाएंगे, सिर्फ 25% यहाँ पर जॉब करेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, देखिए, एक तो आप 25% जो रख रहे हो और 75% आउट कर रहे हो, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, बंदा स्ट्रेस में आ जाएगा, 4 साल वो डेडिकेटली काम नहीं कर पाएगा। हमने कल एक वीडियो बनाया था कि अग्निवीर का ट्रेनिंग क्यों 5,000 लड़के ऐसे छोड़ रहे हैं, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, अच्छा खासा व्यूज है उसमें, कल ही अपलोड किया था, जाके देखिए, चैनल पर है, आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा वीडियो है। तो यहाँ पर देखिए, तो गवर्नमेंट ने ये खेल खेल दिया कि 75% रखेंगे, 25, लेकिन आर्मी ने क्या प्लान करके दिया था कि 25% को हम यहाँ पर आउट करेंगे, 75% रखेंगे, लेकिन ये बिल्कुल उन्होंने उल्टा कर दिया पैसे बचाने के चक्कर में। दूसरी बात, एयरफोर्स ने भी सेम एज यूजुअल चलना था, लेकिन उसको भी इन्होंने इसमें डाल के कर दिया, और लास्ट में इन्होंने सीडीएस स्टाफ को प्रेशर किया। चीफ जो सीडीएस स्टाफ थे हमारे जनरल बिपिन रावत साहब,
उनको क्या किया कि प्रेशर किया कि आप इन तीनों को मनाओ। फिर बाद में क्या है, सभी अपनी नौकरी के चक्कर में, प्रमोशन के चक्कर में ये चीज़ मान गए। अभी एक चीज़ और इसमें रियलिटी लगता है कि जनरल नरवाने साहब थे, इनको सीडीएस स्टाफ नहीं बनाया गया। किसको बनाया गया? एक मेजर जनरल साहब को बनाया गया जो ऑलरेडी रिटायर्ड थे। क्या ये क्वेश्चन आता है क्या कि जनरल साहब को नॉलेज नहीं था कि वो सीडीएस स्टाफ बन सके? जो एक आर्मी का जनरल रैंक में कमांड कर रहा है, इंडियन आर्मी का सर्वोच्च पद पे है, कमांड कर रहा है इंडियन आर्मी को, क्या वो सीडीएस स्टाफ के लिए एलिजिबल नहीं था? अगर था तो क्यों नहीं बनाया गया? अगर मतलब नहीं था तो जनरल क्यों बनाया गया उसको? ठीक है, और जो मेजर जनरल को आप अभी सीडीएस स्टाफ बना दिया तो उसको तो ठीक है आपने बना दिया, लेकिन अगर इसमें क्वालिटी था आपने इसको जनरल बनाया तो सीडीएस क्यों नहीं बनाया गया? तो अगर मेजर जनरल के अंदर क्वालिटी था उसको जनरल क्यों नहीं बनाया? लेफ्टिनेंट जनरल क्यों नहीं बनाया? नहीं बनाया। तो ये था कि मनाने के लिए गवर्नमेंट का ये बिल्कुल प्लान था कि हमारा जो मानने वाले अफसर्स रहेंगे और उन्हीं को हम मनवा लेंगे। और लास्ट में हुआ यही, इन्होंने मतलब एक ठप्पा ठाप दिया कि 75% जाएंगे भाई, 25% रहेंगे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, ये रूल्स लागू होगा। और जो ऑफिशियल्स, बड़े बड़े अफसर थे, वो अपनी सर्विस के चक्कर में उन्होंने कुछ इसको अपोज भी नहीं किया, क्योंकि ये जवान के लिए आता है, जवान के लिए था, तो कोई भी हाथ नहीं उठाया। और जवानों ने बहुत उस टाइम हंगामा किया, अपने जगह बहुत बसें जलाई, ट्रक जलाई, लेकिन होता वही है, जब अफसर की बातें नहीं सुन रहे, एक जनरल साहब की बात नहीं सुन रहे, तो आप लोग का क्या मतलब, क्या बात सुनेंगे? ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो प्रॉपर ये जो खुलासा है, ये मतलब बिल्कुल ये प्लान है बीजेपी गवर्नमेंट का, जो एक अच्छा प्लान नहीं है। ठीक है, ना आपकी छुट्टी की प्लान अच्छा है, ना उनके लिए सिस्टमिक अच्छा है, ना आपने उनको कैंटीन फैसिलिटी आफ्टर 4 साल दे रहे हो, ना मेडिकल फैसिलिटी, ना उनको पेंशन दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो। बस आ रहे हो, बोल रहे हो आप जान दे दो, हम आपको 21,000 दे रहे हैं, जो कि एक स्विगी बॉयज़, मेरा बहुत सारे दोस्त हैं बैंगलोर में स्विगी में और जोमेटो में काम करते हैं, दे ऑन 44,000 पर मंथ, 44,000। अगर मैं पैसे की यहाँ पर गवर्नमेंट अगर बोलता है कि मैं तुम्हें 21,000 दे रहा हूँ प्लस 9,000 सेव करके और जाते जाते तुम्हें 10 लाख दे रहा हूँ, तो श्रीमान जी गवर्नमेंट को देखना चाहिए यहाँ पर 44,000 एक जोमेटो वॉइस यहाँ पर अर्न करता है, खाना पीना भी उसी की कंपनी से हो जाता है। ठीक है, अगर मेहनत से काम करता है तो ठीक है, ये कर रहे हैं। 44 नंबर में गलत नहीं बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त है कर रहे हैं। ठीक है, तो 21,000 तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइट है, अभी आपके मन में क्वेश्चन आ गया क्या ये चेंजमेंट हो जाएगा ये सब चीज़ें आने के बाद? ये सब चीज़ें आने के बाद कब आता है कि जब अपना जो नरवाने साहब चले जाते हैं कहाँ, पेंशन, और वो लिखते हैं बुक में ये मेंशन करते हैं। ठीक है, अभी उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो पेंशन लिख सकते हैं, लेकिन उस टाइम वो सर्विस में थे, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन था सीनियर्स की। तो यहाँ पर क्या चेंजेस हो सकता है? 25-75 उल्टा हो सकता है अभी? तो बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट ने ये सोच समझ के प्लान किया पैसा बचाने के लिए, और बीजेपी गवर्नमेंट एक बार करता है तो बहुत मुश्किल है कि उसको चेंज करे। बाकी आपको अगर अग्निवीर जीडी में जाना है तो आप एक बार, मैंने जो प्रीवियस वीडियो उसको जाके देखिए, हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है आर्मी सर ऑफिशियल, उसको ज्वाइन करिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ भी देते हैं, जाके ज्वाइन करिए, देखिए आराम से, फिर डिसाइड करिए, फिर अग्निवीर के लिए प्रिपरेशन करिए। नहीं तो रेगुलर कैडर आपके लिए आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, एयरफोर्स नर्सिंग असिस्टेंट, नेवी नर्सिंग असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, इन तीनों में सारी चीज़ अवेलेबल है। उसके बाद आपके पास SSC GD, CAPF और SSC CGL वगैरह, CPO सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, बहुत ऑप्शन है। RPF है, वहाँ पर जाइए, स्टेट पुलिस में जाइए, सोच समझ के थोड़ा माइंड सेट करके जाइए, क्योंकि आपको एक नहीं 2 बार करियर सेट करना है। अगर आपने एक बार करियर सेट किया होगा तो आपको पता चल गया कितनी कहाँ दम चाहिए कि एक बार करियर सेट करने। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा और आपकी ओपिनियन मैं चाहूँगा आप कमेंट सेक्शन में लिखे हमें। थैंक यू, जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।